जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिएगा। ये देखें जरा, किराने वाले ने भी कैसी डंडी मारी है। 50 रुपए की इतनी सी इलायची दी है। डंडी तो सब मारते हैं मोहतरम किबला नाहिद साहब, क्या आपने कभी डंडी नहीं मारी? जरा ये बताइए कि आप मुझसे नजरें क्यों चुराते हैं जब मैं आपसे दू बदू बात करती हूँ? ये फितरत तो जेब कतरों की होती है या फिर चोर मुलाजमाओं की? मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, आंख से आंख मिला के। उस औरत को देखकर रंग क्यों उड़ गया था? मेरे डिनर सेट की प्लेट भी तोड़ दी। बोल्टन मार्केट से लिया था वो डिनर सेट, बाजी और दुल्हा भाई ने मेरे जहेज के लिए, ओरिजिनल फ्रांस का। वो असल में ना, मैं सोच रहा था कि मैंने उस औरत को कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जिसने जवानी में कमाया चाटा और फिर जहन्नम रसीद होगी ठींगा दिखा के? जो रंग ढंग उसकी बेटी के है ना, उससे तो यही लगता है कि पूरी फैमिली ही 2 नंबर और घटिया है। तो बताइए, आप हल्फिया कह रहे हैं कि आप रिजवान की बीवी की माँ को नहीं जानते? हरगिज नहीं। ये जो जमा जमा के और चबा चबा के कहा है ना, हरगिज नहीं, तो आपकी खैर नहीं अगर वो आपकी पुरानी महबूबा निकली तो। खुदा की कसम मैं जान कब्ज कर लूंगी। और आप जानते हैं मैं कितनी खोजी औरत हूं। रूट्स में लगाना, मैं नहाने से पहले ऑयलिंग जरूर करता हूँ। कोकोनट ऑयल से बाल सिल्की भी होते हैं और शाइनी भी। अच्छा जल्दी करो ना, बाद में बड मास्क भी लगाना है। लड़कियों से ज्यादा ख्याल होता है लड़कों को अपनी ब्यूटी का। हाँ तो होना भी चाहिए, आखिर लोग चेहरा ही तो देखते हैं हमारा। ऐसे ये मेरी टैग लाइन भी है। और लड़कियों के पास अरसा ही कितना होता है खुद को संभालने के लिए, पहले शादी, फिर बच्चे, और फिर वही थल थल करता जिसम। हाय, 1-2 बच्चों के बाद हाल बेहाल, और तीसरे के बाद सत्यानाश। और जो औरतें शादी नहीं करती वो बाद में बिल्लियां और कुत्ते पालती हैं, और एंड में अंजाम वही तबाही, बर्बादी, डिप्रेशन। भाई हमारे खानदान की बीवियां तो बच्चों के बाद भी चहकती हैं, बन ढन के रहती हैं। लॉन के नए नए जोड़े, मेकअप का सामान, ये शॉपिंग हाउ जी। तो हमारे खानदान की बीवियां तो बहुत फिट रहती हैं। हाँ, उनमें से कुछ के शौहर थोड़े गंजे हो गए हैं, मोटे हो गए और काले भी हो गए हैं, शुगर भी है एक को छोड़ दूसरे को, और कुछ बेवा हो चुकी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बेवा होने के बाद वो ज्यादा फ्रेश हो गई है। यार तुम अपने खानदान की तो बात ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा खानदान तो किसी और प्लेनेट से है। हाँ? और सुनो, ये तौलिया रख के जा रहा हूँ, यूज मत करना, कहीं मुझे भी पिंपल्स ना आ जाए। मुझे समझ नहीं आता तुम हर बेल पे इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? मेरा सारा काम जो फोन पे है। हेलो, कैन आई कॉल यू बैक? आई एम बिजी राइट नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। कौन थी? ठीक क्यों? था भी हो सकता है। तुम लड़कों का ना चेहरा पढ़ना बहुत आसान है, 1 सेकंड में सब कुछ बता देता है, सारे पर्दे उठा देता है। इसलिए तो कहती हूँ लड़कों के पास अकल नहीं होती। ओ भाई, लीना थी 40+ है, लेकिन क्या हसीन औरत है यार। मतलब अगर तुम उसको देखो ना तो गर्क हो जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। मेरे फेसबुक पेज की फैन है, बस इसीलिए अपनी चीजें शेयर करती रहती है। बस इतनी बात है ना? इतनी बात ही है, अगर इससे ज्यादा होती तो भी बता देता। ऐसे रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। रहोगे ना ऐसे? जी चलो शाबाश, अब मेरा मड मास्क लेके आओ। चलो जाओ ना। हेलो, तुम भी अजीब हड़बोंग औरत हो। बात करने गई थी बेटी की, 5-10 मिनट में खड़ी हो गई।
उसका बाप क्या आया, तुम्हारे तो आसान खता हो गए। बीपी लो हो गया था हमारा। टाफियां रखा करो पर्स में हमेशा। शुगर लो नहीं हुई थी, हो जाता है कभी कभी सर में शदीद दर्द। बात तो हो ही नहीं है, अब दोबारा जाना पड़ेगा। आप चली जाइएगा उनके साथ, हम नहीं जाएंगे। उस मोटी वाली को देख, इसके मुंह को जितना मर्जी घिसवा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अम्मी ये तो देखे, आईब्रो के पैसे बढ़ा दिए अलमास ने। मैं तो भाई पूरे पैसे रख के लाई हूँ। मैंने मेडी पेडी कराना है, मेरे हाथ को बहुत खुरदरे हो रहे हैं। हाँ भाई। आंटी बस 5-10 मिनट दे दीजिए मुझे। 5 मिनट 20 मिनट के बराबर होंगे और 10 मिनट आधे घंटे के बराबर। गलत नहीं कह रही ना मैं? क्या करें आंटी, क्लाइंट को भी तो मुतमईन करना जरूरी है। अम्मी आंटी को देखें, काले कपड़ों वाली बार बार घूर घूर के देख रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं रहती हैं? कहाँ? यहाँ पार्लर में? नहीं नहीं, मेरा मतलब था इस इलाके में। जी। बेटी है आपकी? जी। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी आदत एतबार की लगती है। माँ के साथ कैसे घुसकर बैठी है, वरना आजकल के दौर में लड़कियां कहाँ माँ से मोहब्बत करती हैं। ये तो तरबियत की बात हुई ना? जी जी। शादीशुदा तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारी है। अच्छा अच्छा। तुम क्या मेरा जायजा ले रही हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि लड़के इतनी देर लगाते हैं तैयार होने में, इतनी ज्यादा देर। आंटी से मिलने जा रहे हो? हाँ ना। बाल तो ना खराब करो। अच्छा नहीं कर रही। एक बात बताओ, तुम इतने प्यारे बन के चाह रहे हो, अगर उसका दिल बहक गया तो? मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ मिसेस सामिया रिज, जो अजीजा सुल्ताना जैसी औरत के होते हुए तुम्हें इस घर में लाके टिका दे। वो मामूली लड़का नहीं हो सकता। सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग है, वो मेरे फेसबुक पेज पे एक शो करना चाहती है। एक टीवी चैनल के सीईओ की बीवी है, समझा करो। जिंदगी बहुत अजीब लग रही है रिज। तुम सारा दिन उनके पास होते हो और मैं यहाँ अकेले। अच्छा, आज रात को आ जाऊंगा। तुम्हें काम करना, अंदर से कुंडी ना लगाना। अम्मी तो 1 बजे तक वैसे ही खराटे ले रही होती। तो तुम बात करो ना उनसे, 2 टोक। यार, अम्मी से बात करने का मतलब है कि उनको छेड़ना। हम छुप छुप के मिलते रहेंगे, और वैसे भी दिन में तो तुम्हारे पास ही होता हूँ ना। रिज, मेरा दिल करता है मैं सारी रात तुमसे बात करूं। यार, वैसे तुम्हारी अम्मी ने उस दिन अजीब तमाशा लगाया। पता नहीं अब्बू को देख के क्यों उनकी हालत खराब हो गई थी। अब्बू भी इतने अपसेट हो गए थे, अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मुझे तो लगता है दोनों के दरमियान कोई सीन था।